अगर आप आई हैव बीन स्टडीइंग और आई एम स्टडीइंग में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे तो आज की वीडियो आपकी इंग्लिश हमेशा के लिए क्लियर कर देगी। सिर्फ 5 मिनट्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मास्टर कर लो। सो दिस इज इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी, जहां हम इंग्लिश ग्रामर को सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हो और अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो। मतलब ऐसा काम जो कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आएंगे। सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हैज है और शी के साथ हमारे पास हैज आता है, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस किसी स्पेसिफिक या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग या सिंस 2005 या सिंस 2 o'clock। इस तरह फॉर ड्यूरेशन हो या पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 days या फॉर 10 years या फॉर 5 hours। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हैज हैव के बाद हमें नॉट लगाना है, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नॉट को आपने बीन से पहले लगाना है और हैज हैव के बाद लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे हमने नॉट का इस्तेमाल किया हुआ है हैव के बाद और बीन से पहले, और इसी तरह सिंस इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि मॉर्निंग हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम मोस्टली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो यहाँ पे भी हैज हैव को हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे बीन को हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। यहाँ पे हमने हैव को स्टार्ट में लेकर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। इस तरह हमने बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाया है, और यहाँ पे हमने फॉर लगाया हुआ है क्योंकि 2 hours हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस हो, फॉर हो या ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। टेंसेस के बाकी लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज।